नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पांडे सोनभद्र से। आज बिल्कुल शनिवार का दिन है और हनुमान जी की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कल के डेट में एक भाई साहब हमारे वीडियो पर कमेंट करके जो भी धार्मिक अनुष्ठान या पंडितों की जो पूजा पाठ की पद्धति है, सामूहिक रूप से इन्होंने इसको आपराधिक कृत्य कहने का प्रयास किया, या आडंबरवाद, पाखंडवाद या धोखा, या इस तरीके से उनका कहने का अर्थ था। मैं इसका जवाब मैसेज में भी दे सकता था, व्यक्तिगत उलझन के साथ भी इसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि जो है हमको गलत ट्रैक पे न जा कर के सही तरीके से जवाब देना ज़्यादा ठीक होगा। पंडितवाद क्या है? पंडितवाद का अगर मैं विस्तृत व्याख्यान करने चलूँ तो मेरी औकात और मेरी 3 पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी। मैं ब्राह्मणों की महिमा मंडन ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। ब्राह्मण का मतलब ये दुबे चौबे पाठक तिवारी नहीं, ब्राह्मण का मतलब विद्वान। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि ही रहे होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। ब्राह्मण के पूर्वज निश्चित तौर पे कोई न कोई जो है ऋषि महर्षि ही रहे होंगे। हमारी 5-7 पीढ़ी ऊपर कोई न कोई ज्योतिष, कोई न कोई शंकराचार्य, कोई न कोई धर्मगुरु, कोई न कोई पीठाधीश्वर ही रहा होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो उनके कर्मों का फल मुझे आज तक प्राप्त हो रहा है। जैसे सांप की 1000वीं जनरेशन में भी विष होता है, वैसे हमारी 1,00,000वीं जनरेशन में भी ज्ञान जरूर रहेगा, क्योंकि वो हमारे जीन्स में है, वो हमारे डीएनए में है। एक बात तो यहाँ समाप्त होती है। अब ब्राह्मण आगे क्यों न रहे, ब्राह्मण सबसे आगे क्यों न रहे, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बहुत कम शब्दों में दे रहा हूँ। आप मदिरालय पर सबसे कम ब्राह्मण देखेंगे। दारू के अड्डे पर, ठीहे पर आप जाके देखिए, दिन भर में रेशियो निकालिए, सबसे कम आपको ब्राह्मण मिलेगा। किसी विशेष एरिया में जहाँ ब्राह्मण बाहुल्यता हो वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि बराबरी कर लें, नहीं तो ब्राह्मण हमेशा मदिरालय पर कम मिलेंगे। ब्राह्मण हमेशा वेश्यालय पर कम मिलेंगे, वेश्यालय पर कम मिलेंगे। ब्राह्मण हमेशा न्यायालय पर कम मिलेंगे। एज अ मुजरिम ब्राह्मण एज अ मुजरिम न्यायालय पर कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। और ब्राह्मण विद्यालय पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। विद्यालय पर हम सबसे ज़्यादा रहेंगे और बाकी जगहों पर हमारी संख्या बल आपसे बहुत कम होगी, पहली बात। अब दूसरी बात, पाखंडवाद और ये जो पूजा पाठ की पद्धति के बारे में लोगों के गलत ख्यालात हैं, मैं बहुत कम शब्दों में बताऊं। हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ होता है तो हम ठाकुर भगवान की पूजा से शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ संस्कृति में कुछ भी है तो हम हर पूजा में बनिया समुदाय, वैश्य समुदाय को सारा किराना और पूजा पाठ और धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि का जो है विक्रय करके धन अर्जन का मौका देते हैं, है ना। इसके बाद हम यस्सी समाज के, जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ का उपनयन संस्कार होता है, यस्सी समाज के घर से लाया गया चमड़े का पट्टा पहना करके अपने बालक को फिर इसके बाद उसको शुद्ध मान करके और उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करने का अधिकार देते हैं। इस तरीके से तमाम विधियां हैं। हम नाई समाज को अलग जगह देते हैं, हम धोबी समाज को अलग जगह देते हैं पूजा पाठ में। आप लोग खुद समझते होंगे, हमारे घर भी अगर गृह को शुद्ध करना है तो हम किसी धोबी को आवाहन करके निमंत्रण देके बुलाएंगे और उससे अपने घर में जल छिटकवाते हैं तो हमारा घर पवित्र होता है। ऐसा हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नियम सिर्फ आपके लिए है। अब आज ये छठी, बरही, अन्नप्राशन और तेरही, छठी 6 दिन के बाद करने के पीछे का लॉजिक ये है। लॉजिक पे जाइएगा कि जैसे कोई माता पीड़ा से करा रही हो, उसको छठी के बहाने 4 बहन बेटी आएंगी, उसका मन बदलेगा, ठीक है। और उसके बालक को 4 लोग मिल करके खिलाएंगे, 2-4 दिन का समय अच्छे से बीतेगा। बरही में सेम खान पान का कार्यक्रम करके, मतलब बैक टू बैक आपके घर में भीड़ लगाने का प्रोग्राम है ये ब्राह्मणों का, कि आपके घर में जश्न का माहौल बना रहे। इसके बाद 12 दिन के बाद थोड़ा हल्का हो जाएगा तो अब 6 महीना छोड़ दो। फिर ब्राह्मणों ने शोध किया कि इसके शरीर में अन्न पचाने की क्षमता कितने दिनों के बाद आएगी, तो पता चला 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद अन्नप्राशन का कार्यक्रम शुरू कर दिए, चूँकि 6 महीने के बाद अगर बालक अपनी माँ का दूध पे ही केवल आधारित रहा तो माँ को निचोड़ के बर्बाद कर देगा, माँ की शरीर को तोड़ देगा। तो इसलिए ब्राह्मणों ने शोध करके उसको दूध और अन्न पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये दोनों बातें ध्यान समझिएगा। इन सारे कृत्यों के बाद आ जाता है 13वीं का कार्यक्रम। अब बोले 13वीं हम नहीं करेंगे। कुछ तमाम संप्रदाय के लोग हैं जो 13वीं का विरोध करते हैं। क्यों नहीं करोगे 13वीं इसलिए बनाया गया कि जैसे किसी के घर में कोई प्रियजन, स्वजन, पिता, पुत्र कोई मर गया, अब उसके बाद अगर वो 13वीं का कार्यक्रम अगर नहीं होता तो क्या होता। किसी का बालक को अर्थी देने के बाद बाप हार्ट अटैक से मर जाता, और अगर कोई मर गया, अगर 13वीं में लाश निकालने का तुरंत नियम न बनाया जाए घर से 2-4 घंटों में,
तो कोई अपने प्रियजन को जल्दी फूंकेगा नहीं, चाहे लाश में सड़न आ जाए। सही बात है। अब इसके बाद ये नियम बनाने के बाद ये नियम और बना दिया पंडितों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने नहीं, विद्वानों ने, कि भाई तुम तेल मत खाओ, मसाला मत खाओ, नहाओ मत, साबुन मत लगाओ, वस्त्र ऐसे पहनो वैसे पहनो। उसका कारण क्या था कि आप एक तरफ अपने प्रियजन की चिंता में पीड़ित रहेंगे और दूसरे तरफ हमने आपको बता दिया कि नहाओ भी मत ढंग से, खाओ भी मत ढंग से। तो ना आप ढंग से सोओगे, ना आप ढंग से नहाओगे, तो आपके शरीर में इन्फेक्शन, ईचिंग होगा, खुजली होगा, तो आपका दिमाग भ्रमित होता रहेगा, आप उसी उलझन में रहोगे। 5-7 दिन बीतते बीतते आपके मन में आने लगेगा कि यार जल्दी से ये द्वादशा बीत जाता, किसी तरीके से हम स्नान करके अपना जो है शरीर स्वच्छ करते, यार बहुत खुजली हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। सही बात है। तो आप एक तरफ जब अपने मतलब प्रियजन के मरने के शोक में दुखी हो करके, और कुछ केसेस में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं कि मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, इधर उनको खुजली मुलझा दो, इधर उनको बिना नमक तेल हल्दी मसाले मुलझा दो ताकि वो मरने ना पाएँ। ये विद्वानों की देन है। नहाने के लिए साथ में भेजने का कि 10-20 महिलाएं पुरुष साथ जाएं, पोखरे पे नहाएं, ये करें, लाइन से जाएं। इसके पीछे लॉजिक ये था कि एक महिला को भेज दो अकेले जिसका पुत्र मरा है, तो वहीं वियोग में पोखरे बैठे बैठे कूद जाए, पोखरे मरी जाए, खुद है, तो उसको वियोग रहित भी करना है और उसको मरने से भी बचाना है। ये 13 दिनों का संस्कार इसलिए पंडितों ने बनाया, विद्वानों ने, कि 13 दिन तक इसको जिंदा रखो, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगी। 14वें दिन जब वो 13वें दिन जब वो द्वादशा के बाद जब वो जो है बाल वाल बनवा करके और महिला अच्छे से नहा धोवा करके पुरुष लोग जो है फ्रेश अवस्था में आते हैं, तो होता है कि अब कल 13वीं कर दो, तो 13वीं में 100-200 लोगों के भोज भंडारी की व्यवस्था कर दो। अपने प्रियजन स्वजन आएंगे, तमाम लोग आश्वासन देंगे, कुछ लोग माला फूल चढ़ाएंगे, कुछ लोग प्रणाम करेंगे, कुछ लोग आपको जो है ना, उसमें आप भूलो। 14वें दिन तक कुछ बहन बेटियों का विदाई करने में आप भूलो। 15-16 दिन बीतते बीतते आपका वो दुख मानसिक रूप से कुछ कम हो जाएगा और आप जीवित रहने के लिए ज़्यादा संभावना आपकी बढ़ जाएगी कि आप जीवित रह पाओ। आप लोग खुद रियलाइज करना। अब इसके बाद अब ये साल भर के बाद जो बरसी का कार्यक्रम होता है कि भाई वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि भाई तुम्हारे बाप दादाओं की संपत्ति तुम भोगोगे तो साल भर में एक बार तो याद कर लो। और आप क्यों याद करोगे कि ये मेरे पिताजी थे। हमारे विद्वानों ने जो भी नियम कानून सनातन सभ्यता में दिया है उसका कुछ न कुछ वैज्ञानिकी जो है वो रिजल्ट है, कुछ न कुछ उसका महत्व है, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य है। आप इसको हल्के में न लें। 12वीं से लेकर के 13वीं तक की बात बताया, श्राद्ध तक की बात बताया मैंने। इसके बाद बोले पितृ विसर्जन करके आओ। क्यों नहीं होगा? हम जिस घर में रहे हैं, जिस घर को हम कमा करके बनवाए हैं, जिस कपड़े को हम पहने हैं, जिस बेड बिस्तरा पे हम सोए, उससे मेरा आत्मीय लगाव क्यों नहीं होगा? मुझे आपने स्थान कहाँ दिया? अभी तक तो आप श्राद्ध करा खाली हो गए, मुझे आपने जगह कहीं धरती पे दिया ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि चले जाओ गया जी, इनको बैठा के आओ। साल 2 साल के बाद ये भी एक कार्यक्रम पंडितों द्वारा कराया जाता है। इसमें गलत कहाँ है? एक दुनिया का पंडित ऐसा बता देना जो कि कोई पूजा अनुष्ठान, ये पोंगा पंडित नहीं जो यज्ञ और महाभारत और भागवत कहने से पहले बताते हैं कि 3 लाख रुपए हमारा दक्षिणा है। नहीं, कर्मकांडी ब्राह्मण एक ठो बता देना जो कह दे कि 501 रुपये नहीं दोगे तुम्हारे कथा नहीं सुनाऊंगा, मिलेंगे ही नहीं। वो सिर्फ कह सकते हैं कि श्रीमान देख लेना थोड़ा। ब्राह्मण इतना सरल जाति है कि मतलब अब जो ब्राह्मणों को गाली दे सकते हैं फिर उनकी तो बात ही अलग है। मेरा ज्ञान कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको कहीं और पहुंचा दूंगा। मैं अध्यात्म में आपको डाल सकता हूं। कभी किसी को दम हो तो सामने से डिबेट कर ले। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मण एक बहुत ही उदारवादी विचारधारा वाली बिरादरी है और ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम के नारा के साथ जीता है। ब्राह्मण बहुत ही सरल है। ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र अब इस युग में रखना शुरू कर दी ने। हम लोगों का अस्त्र शस्त्र जनेऊ और रुद्राक्ष का माला और ज़्यादा से ज़्यादा एक कमंडल और एक डंडा हुआ करता था। हमारे पास शस्त्र रखने का कोई मतलब नहीं था पहले, और आज भी नहीं है। हम कभी राजा नहीं रहे हैं। हम हमेशा मंत्री और जो है आपको ज्ञान देने के लिए पैदा हुए थे। हमारा दाल रोटी चलता रहे। आप इतनी कृपा बना के रखें। हम आपसे युद्ध करने में सबल नहीं हैं। हमें युद्ध के लिए आतुर न करें। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी बात और इसको फॉलो करिए। ब्राह्मणों को थोड़ा कम गाली दीजिए यार, अच्छी जाति है। हम लोग कहाँ आपसे लड़ाई करते हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।